नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं बल्कि अपने स्वयं के मन से होता है। मन चंचल है, मन भटकता है, मन माया जाल में उलझाता है। लेकिन सदगुरु महाराज के बताए हुए उपायों को अपनाकर हम मन को जान सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं और अतत सच्चे आनंद में अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं अचूक उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है मन का स्वभाव और उनकी चाल समझो। सदगुरु कहते हैं कि मन एक बंदर की तरह होता है जो कभी स्थिर नहीं बैठता। यह कभी अतीत में भागता है तो कभी मनुष्य की चिंता में उलझाता है। इस वर्तमान में लाने के लिए हमें सबसे पहले इसे समझना होगा। और इसे हम कैसे समझें? मन को बार बार देखो, उसके विचारों को पकड़ो। कौन से विचार बार बार आते हैं, किन चीजों में ये ज्यादा उलझता है। ध्यान पूर्वक इसका अवलोकन करो बिना किसी निर्णय के। सदगुरु महाराज ने कहा है, मन की चंचल पकड़ लो तो आत्मा की राह आसान हो जाती है। ध्यान मन को वश में करने का पहला उपाय। सभी महान संतों ने ध्यान को सबसे प्रभावशाली उपाय बताया है, लेकिन ध्यान का सही तरीका क्या है? सदगुरु महाराज के अनुसार ध्यान के सरल विधि हैं। एक शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें। अपने श्वास पर ध्यान दें, विश्वास अंदर और श्वास बाहर लें। जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस लाएं। विचारों की भीड़ कम होगी, मन शांत होगा और नियंत्रित होगा। आत्मा के निकट जाने का अनुभव होगा। सत्संग मन को सही दिशा देने का मार्ग है। सत्संग का अर्थ केवल संतों की संगति में बैठना नहीं, बल्कि उनके विचार को अपनी जीवन में धारण करना है। कैसे करें सत्संग? नियमित रूप से संतों की वाणी सुने, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, उन बातों को जीवन में उतारें। सदगुरु महाराज कहते हैं, जिनका मन सत्संग में रम गया वह संसार जाल से मुक्त हो गया। सेवा और त्याग मन को शुद्ध करने का उपाय। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के अहंकार को दूसरों से अलग करना होता है। सेवा के प्रकार। सेवा: तन की सेवा शारीरिक श्रम, मन की सेवा सकारात्मक विचार, धन की सेवा दान और परोपकार। इसके लाभ: अहंकार हम कम होता है, मन निर्मल और शांत होगा, आध्यात्मिक उत्पत्ति तेजी से होगी। नाम जप सबसे प्रभावशाली उपाय। सभी संत ने नाम जप को सबसे सरल और अचूक उपाय बताया। इसे कैसे नाम जप करें? किसी एक मंत्र को चुनें, उसे शिवा या राम नाम, इसे लगातार दोहराते रहें, मन में या आवाज में। दिनचर्या में इसे शामिल करें, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते समय। इसके लाभ: मन की चंचलता कम होगी, मन और आत्म का मेल होगा, अनहद नाद की अनुमति होगी। संतों और धैर्य मन की स्थिति करने की कुंजी है। हमेशा कुछ पाने की लालसा मन को अतीत बनाती है, लेकिन जब हम संतोष धारण करते हैं तो मन स्वयं ही शांत हो जाता है। कैसे लाएं संतोष? हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा माने, वर्तमान में खुश रहने की सीखें, तुलना छोड़ें और कृतज्ञता विकसित करें। सदगुरु महाराज कहते हैं, संतोषी मनुष्य ही सबसे अधिक धनी होता है। मौन और आत्मचिंतन मन को गहराई से जानने का उपाय। बोलना मन को भटकाने का उपाय करता है, लेकिन जब हम मौन धारण करते हैं तो मन अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने लगता है। कैसे करें मौन साधन? प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन रहें, अंदर की बातों को सुने, आत्मिक चिंतन करें। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? और इसके लाभ हैं: मन की शक्ति बढ़ेगी, विचारों की स्पष्टता आएगी, आंतरिक शांति मिलेगी। सदगुरु की शरण अंतिम और सर्वोत्तम उपाय। मन की पूर्ण रूप से जानना और नियंत्रण में रखने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है सदगुरु की शरण जाना, उनके बताए गए मार्ग का पालन करना, अहंकार को त्याग कर उनकी शिक्षाओं को अपनाना, पूरे संपूर्ण की भावना रखना। जब तक मन को गुरु के चरणों में नहीं छोड़ा तब तक शांति असंभव है। मन को जानना और नियंत्रित करना आसान नहीं, लेकिन यदि हम सदगुरु महाराज द्वारा बताए गए इन उपायों को अपनाते हैं तो यह अवश्य संभव है। ध्यान, सत्संग, सेवा, नाम जप, संतोष, मौन और गुरु के शरण, ये सभी हमें मन की असली प्रकृति के समझाने में मदद करते हैं।
और आत्मा से जुड़ने में भी मदद करते हैं। जो भी इन उपायों को धारण करता है वह जीवन में सच्ची शांति, आनंद और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या आप अभी भी इन उपायों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।